see in the series of modal verbs, today I am going to discuss the use of must and ought to, which are very similar in some senses. Now let us start. First, use of must. अब हम लोग must के use के बारे में सबसे पहले जानते हैं. It expresses necessity or compulsion in the present or future. यह वर्तमान या भविष्य में आवश्यकता या अनिवार्यता को अभिव्यक्त करता है. अब इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं. I must go now means I have to go now. मुझे अभी जाना होगा. यह जो है प्रेजेंट टाइम को रिफर करता है या प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है. You must vacate the room at once. आपको तुरंत जो है रूम को खाली करना होगा. ये भी जो है क्या बताता है, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है और ये नेसेसिटी और कंपल्सन को शो करता है. नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट कंप्लीट इट बाय टुमारो. आपको इसे कल तक कंप्लीट करना होगा. ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस है और यह सेंटेंस भी जो है नेसेसिटी या कंपल्सन के बारे में बताता है. आई होप आपको पहला यूज समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ मस्ट. इट एक्सप्रेसेस a permanent ruling or prohibition. या अस्थायी निर्णय या निषेध को अभिव्यक्त करता है. Examples, we must follow the traffic rules. हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करनी चाहिए. ये परमानेंट रूलिंग है. We must not move on the wrong side of the road. हम लोग जो है रोड के गलत साइड में नहीं चलना चाहिए. यहाँ पर जो है ये प्रोहिबिशन के बारे में बता रहा है, निषेध के बारे में बता रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ मस्ट. इट एक्सप्रेसेस एम्फैटिक एडवाइस और डिटरमिनेशन. या जोरदार सलाह या पक्का इरादा के बारे में बताता है. एग्जांपल्स, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग. आपको जो है धूम्रपान अवश्य छोड़ देना चाहिए. ये क्या है, एक एम्फैटिक एडवाइस, जोरदार सलाह है. नेक्स्ट, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट करप्शन. हमें जो है करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए. ये क्या शो कर रहा है, या डिटरमिनेशन शो कर रहा है, अर्थात जो है पक्का इरादा शो कर रहा है. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ मस्ट. इट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी या कर्तव्य बोध को व्यक्त करता है. कर्तव्य के बारे में बताता है कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए. एग्जांपल, we must respect our elders. हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नेक्स्ट, we must serve our country. हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए. तो ये दोनों सेंटेंस क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के बारे में बताता है. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर यूज ऑफ मस्ट. इट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी या प्रबल संभावना को अभिव्यक्त करता है. एग्जांपल्स, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. जरूर कुछ गलत हुआ होगा. देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया. इस क्षेत्र में एक स्कूल जरूर होगा. तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या शो कर रहा है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को, यानी कि प्रबल संभावना को अभिव्यक्त करता है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द यूजेस ऑफ मस्ट. नाउ लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ आउट टू. अब हम लोग आउट के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे मार्जिनल मॉडल वर्ब कहा जाता है. नाउ फर्स्ट यूज ऑफ आउट टू. इट एक्सप्रेसेस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी. यह जो है नैतिक दायित्व को अभिव्यक्त करता है. एग्जांपल्स, वी आउट टू लेबर हार्ड. हम लोगों को कठिन मेहनत करनी चाहिए. ये हमारी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है. We ought to love our country. हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए. Students ought to be polite. विद्यार्थियों को विनम्र होनी चाहिए. These all sentences show moral responsibility. Now let us discuss another use of ought to. It expresses advice. सलाह को अभिव्यक्त करता है. Examples, the government ought to work for the poor. सरकार को गरीबों के लिए कार्य करनी चाहिए. We ought to serve our country honestly. हमें अपनी देश की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए. तो ये दोनों सेंटेंसेस
क्या शो कर रहा है? एडवाइस को शो कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, या प्रबल संभावना को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार से मस्ट का प्रयोग स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से ought to का भी प्रयोग स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। एग्जांपल्स, इंडिया ought to win the match, इंडिया को मैच अवश्य जीतनी चाहिए, ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। He ought to be here by now, उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए, ये भी क्या कर रहा है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करता है। Now let us discuss another use of ought to. It expresses moral responsibility in the past, या भूतकाल के नैतिक दायित्व को अभिव्यक्त करता है, और इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस have प्लस be3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जांपल्स, you ought to have completed the task, तुम्हें काम को पूरी करनी चाहिए थी। He ought to have helped the poor, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है मॉरल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि पास्ट में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द यूजेस ऑफ मस्ट एंड ought to. Keep watching DK English Gyan channel and don't forget to subscribe the channel. Thank you.